पारीक्स के 82 पेज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पेज हैं। किसी भी एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन यहीं से तुलनात्मक अध्ययन से पूछे जाते हैं। तो चलिए तुलनात्मक अध्ययन को समझ लेते हैं। मेरा ये वीडियो 82 पेज का, आपको एक एक वीडियो में आपको एक एक पेज का मिलेगा। 5-6 मिनट का ये वीडियो रहेगा, ध्यान से इसको सुनिएगा। ये याद करवा दूंगा, एक एक फैक्ट याद करवा दूंगा। बस ईयरफोन लगा के बिल्कुल आराम से इसको सुनिएगा। 5 मिनट का अगर आपके पास टाइम है तो ये समझ लीजिए आपको 82 पे चुटकियों में याद करवा दूंगा। डेली 5 मिनट आपको देना है, ध्यान से सुनना है। बस ईयरफोन लगा के सो जाइएगा, बढ़िया लेट जाइएगा, आराम करिएगा और ध्यान से इसको चिंतन करिएगा, सुनिएगा तुलनात्मक अध्ययन को। तो तुलनात्मक अध्ययन के बारे में बात कर रहे हैं। पहला ही बोल रहा है त्रिसूत्र और त्रिस्कंद। तो ऐसा याद रख लेंगे, स्कंद पे सूत्र है वो भी कैसा है, त्रिसूत्री है। कौन कौन से, हेतु लिंग औसत। हेतु लिंग औसत को त्रिसूत्र या त्रिस्कंद कहते हैं। ऐसा याद भी रख सकते हैं कि स्कंद पे सूत्र है, त्रिसूत्र है, वो भी कैसा है, त्रिसूत्र है, और हेतु लिंग औसत जिसका नाम है। दूसरा आता है त्रिदंड। सत्व, आत्मा और शरीर। सत्व, आत्मा और शरीर को त्रिदंड बोलते हैं। सास करके याद रख लेंगे, सास के हाथ में त्रिदंड है या दंडा है, जैसा भी आप याद रखना चाहें। फिर उसके बाद आता है त्रिस्तंभ और त्रिस्थूण। तो जो स्तंभ होते हैं वो कैसे हैं, स्थूण है। स्तंभ कैसे हैं, स्थूण है, और उनको क्या बोलते हैं, वात पित्त कफ बोलते हैं। स्तंभ कैसे हैं, स्थूण है। उसके बाद आता है त्रय उपस्तंभ। त्रय उपस्तंभ, तो उपस्तंभ को आप ऐसा करके याद रख सकते, अवनी करके याद रख सकते। आहार, ब्रह्मचर्य और निद्रा। उपस्तंभ को अवनी करके याद रख लीजिएगा। आहार, ब्रह्मचर्य और निद्रा अवनी करके याद रख लीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, एक एक फैक्ट याद करा दूंगा। त्रिसूत्र और त्रिस्कंद हेतु लिंग औसत होते हैं। फिर आता है स्कंद त्रय, इसको थोड़ा सा समझना है। स्कंद त्रय, इसमें आता है हेतु, दोष और द्रव्य। स्कंद त्रय में क्या आता है, हेतु, दोष और द्रव्य। स्कंद त्रय में हेतु, दोष और द्रव्य। डी डी एच करके भी आप याद रख सकते हैं। द्रव्य, दोष और हेतु, ये स्कंद त्रय होते हैं। उसके बाद आता है धूमपान के वेग। चरक ने 3 बताए, सुश्रुत ने 5 बताए और सारंगधर ने 6 बताए हैं। 3 फैक्ट आपको याद रखना है। चरक ने 3 बताए, धूमपान की बात कर रहे हैं, धूमपान की। चरक ने 3 बताए हैं, सुश्रुत ने 5 बताए और सारंगधर ने 6 भेद बताए धूमपान के। फिर धूमपान के प्रमाण अलग अलग सभी आचार्यों ने बताए। सबसे पहले हम चरक की बात करेंगे कि कितना धूम नेत्र का प्रमाण होना चाहिए। तो चरक ने 3 बताए, कौन कौन से, प्रायोगिक, स्नेहक और बैरेचनिक। या आप इसको ऐसा याद रख लीजिए, बैरेचनिक, स्नेहक और प्रायोगिक, 3 प्रकार से याद रखिएगा। बैरेचनिक, स्नेहक और प्रायोगिक। बसपा करके याद रख लीजिए, बसपा, बसपा करके याद रख लीजिएगा। बैरेचनिक, स्नेहक और प्रायोगिक। बैरेचनिक की प्रमाण है 24, स्नेहक का 32 और प्रायोगिक का 36। ये याद रखना है आपको, 24, 32, 36 बसपा, बैरेचनिक, स्नेहक और प्रायोगिक। और सुश्रुत का भी ऐसा ही है, 24, 32 और 36 की जगह इन्होंने 48 कर दिया है। ये चीज आपको याद रखना है सुश्रुत का। और कांसग्न और वामक 2 एक्स्ट्रा बताएं, कांसग्न और वामक किसने, सुश्रुत जी ने, इन्होंने 16-16 अंगुल प्रमाण इसका बताया है। सारंगधर ने बोला है 24, तीक्ष्ण, मृदु, समन, ये अलग अलग नाम दे दिए, तीक्ष्ण, मृदु और समन। 24, 32, 40, कांसग्न 16, वामक और व्रणधूपन। ये व्रणधूपन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट। व्रणधूपन के 10 अंगुल प्रमाण बताए। सुश्रुत ने व्रणधूपन नेत्र की लंबाई अंगुल 8 अंगुल मानी है, ये चीज याद रखना है। और भागवत ने व्रणधूपन नेत्र की लंबाई 10 अंगुल मानी है। सुश्रुत ने व्रणधूपन नेत्र की लंबाई 8 अंगुल, भागवत ने व्रणधूपन नेत्र की लंबाई 10 अंगुल मानी है।
प्रायोगिक धूमपान के काल, अगला पॉइंट आता प्रायोगिक धूमपान के काल, ये बहुत पूछा जाता है। चरक ने 8 बताए हैं। प्रायोगिक धूमपान के काल आचार्य चरक ने 8 बताए हैं। ये चीज आपको याद रखना है। आचार्य चरक ने प्रायोगिक धूमपान के काल 8 बताए हैं। कौन कौन से हैं? तो आपको याद कैसे करना है कि निद्रा के पश्चात, सो के उठने के बाद, सो के उठने के बाद क्या करेंगे आप? दातौन करेंगे। दातौन के बाद फिर और क्या करेंगे? स्नान करेंगे। स्नान के बाद फिर क्या करेंगे? नस्य करेंगे। नस्य के बाद फिर अंजन करेंगे। तो अंजन के बाद फिर क्या करेंगे? नस्य करने के बाद छींक आ जाएगी, तो छींक के बाद और भोजन करेंगे, तो भोजन के बाद और बमन हो जाएगा भोजन करने के बाद। तो इन सब के बाद क्या करना है आपको? प्रायोगिक धूमपान। ये 8 याद रखना है। किस किस के बाद? निद्रा से उठने के बाद, दातौन के बाद, भोजन के बाद, नस्य के बाद, छींक के बाद, अंजन के बाद, स्नान, भोजन के पश्चात और बमन के पश्चात। ऐसे आपको 8 याद रखना है। ये सब छोड़ दीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज्यादा। आप बस फिर आ जाइए निद्रा के भेद पे। मेरा ये 5 मिनट का वीडियो ध्यान से सुन लीजिएगा, रेस्ट करिएगा, बिल्कुल बिस्तर पर जाके एयरफोन लगा लीजिएगा, 5 मिनट ध्यान से सुन लीजिए। 2 पेज याद करा दूंगा डेली, बस 5 मिनट देना है आपको, ज्यादा समय भी नहीं खराब करूंगा आपका, 5 मिनट में याद करा दूंगा। निद्रा के भेद। निद्रा के भेद चरक ने 6 बताए हैं, सुश्रुत ने 3 बताए और बागवट ने 7 बताए। जब भी हम कोई क्रम पढ़ेंगे वृत्तई का, तो पहले चरक, उसके बाद सुश्रुत, उसके बाद बागवट। तो चरक ने 6 बताए हैं, सुश्रुत ने 3 बताए हैं और बागवट ने 7 बताए हैं। चरक के 6 वही हैं: तमोभवा, श्लेष्म समुद्भवा, मन शरीर श्रम संभवा, आगंतुकी व्याधि निवृणी, रात्रि स्वभाव प्रभचा। ये 3 बताए हैं किसने? सुश्रुत ने। वैकारिक, तामसी और स्वाभाविक, चरक के सभी को याद होंगे। सुश्रुत का वैकारिक, तामसिक और स्वाभाविक, ये 3 है। तामसी का स्वभाव बेकार है, ऐसा करके भी आप याद रख सकते हैं कि तामसी का स्वभाव बेकार है। ये सुश्रुत ने 3 प्रकार की निद्रा बताई है। बागवट ने चरक के हिसाब से ही बताया, बस मन शरीर श्रम संभवा को अलग अलग इन्होंने मान लिया है। इस प्रकार इनके क्या हो जाते हैं? 7 भेद हो जाते हैं। उसके बाद आता है दधी के भेद। दधी का भेद तो याद रख लेंगे, सुश्रुत ने 7 बताए और भाव प्रकाश ने 5 बजाए। तो दही का सही भाव क्या है? 75 रुपए, ऐसा भी याद रख सकते। दही का सही भाव, सही फॉर सुश्रुत, भाव फॉर भाव प्रकाश, 75 रुपए। जैसा बता रहा हूं वैसा ही याद कर लीजिएगा, बिल्कुल याद करा दूंगा, चिंता की बात नहीं है। 5 मिनट डेली ये वीडियो देखना है आपको, एक पेज जिंदगी भर के लिए आपको याद हो जाएगा 5 मिनट में। बात को समझ लीजिएगा। दधी का सही भाव है 75 रुपए, सुश्रुत ने 7 बताया और भाव प्रकाश ने 5 बताया है। अधारणी वेग की बात करेंगे। अधारणी वेग चरक और सुश्रुत दोनों ने 13 प्रकार के अधारणी वेग बताए हैं, ऐसा भी याद रख सकते। 13 अधारणी वेग, 13 लिख के 13 अधारणी वेग। तो अधारणी वेग 13 होते हैं। ये पहला पेज कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में दूसरा पेज लेके आएंगे, पेज नंबर 2। पारीख के 82 पेज याद करवा दूंगा, बस ईयरफोन लगा के ध्यान से सुन लीजिएगा। बार बार बोलता हूं, 1 मिनट